ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अभी तक नामकरण संस्कार ना भयो लाला को। क्यों ना भयो? क्योंकि कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि नंद यशोदा के जो लाला हैं ये इनके नहीं है, ये देवकी के हैं। और भैया देवकी के लाला को नामकरण देवकी के कुल पुरोहित को करना चाहिए, लेकिन इस बात को प्रकाशित कर नहीं सकते, बता सकते नहीं, इसलिए स्वयं नामकरण करने नहीं जाते। लेकिन बार बार नंद बाबा बुला में बोले लाला 1 साल को है गो, अब तो नामकरण कर दो। बंधुओं, ठाकुर जी को तब तक मैया क्या बुलाती है? नीलमणि। क्या बोलती हैं? नीलमणि। ठाकुर जी नीले नीले मणि जैसे हैं, तो इसलिए यशोदा मैया नीलमणि बोलती है लाला को। आज सांडिल्य मुनि गए गर्गाचार्य जी के पास और कहा देखो आप तो सब जानते हैं, देवकी के लाला ही नंद यशोदा के यहाँ हैं कंस से रक्षा के कारण, पर जगत में ये बात नहीं बता सकते। हमारी इच्छा है कि आप ही व्रज जाओ और अपने कुल के लाला का नामकरण कराओ। तब गर्गाचार्य जी आए वृंदावन गोकुल। तो नंद बाबा ने विचार किया हमारे कुल पुरोहित तो आ नहीं रहे हैं, पर गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इनसे ही करा ले नामकरण। और वो कार्य हो गया। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है हम करेंगे नामकरण। मैया यशोदा बोली बाबा कब करेंगे नामकरण? बोले कल करेंगे। और मैया दूसरी बात सुनो, आप बहुत ज्यादा उत्सव मनाती हो लाला का, और इतने उत्सव मनाए, सारे उत्सवों में अभी तक 3 बार राक्षस आ चुके हैं आपके यहां। ये नामकरण उत्सव गोपनीय करो, किसी को नहीं बताओ। अरे ब्रजवासी ना आएंगे तो लाला को उत्सव कैसे होगा? बोले ब्रजवासियों के लिए सारे उत्सव करो। नामकरण उत्सव गौशाला में गैयान के सामने 9 लाख गैया हैं, गैयान के झुंड के बीच में कर लेंगे, गैयान को भंडारो कर दियो। मैया आपके यहाँ कोई ना कोई राक्षस आ जाते हैं, इसलिए लाला को उत्सव नामकरण को गोपनीय करो। मैया बोली ठीक है। कब को मुहूर्त अच्छा है? बोले कल सवेरे को मुहूर्त बढ़िया है, आज रात हम यहीं रुकेंगे, कल लाला को नामकरण करेंगे। गर्गाचार्य जी रुक गए। मैया बोली बाबा प्रसादी। बोले हम किसी के हाथ का बना नहीं पाते, हम तो स्वयं बनाते हैं, आप हमें सीधा सामान दे दो, स्वयं बना लेंगे। गर्गाचार्य जी महाराज को सब सामग्री दी, बढ़िया रोटी दाल चावल खीर पकवान आदि जो भी थे सब बनाए। शालिग्राम भगवान की सेवा, उनके सन्मुख सब पधरायो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो उक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। जैसे ही भोग लगाने लगे, अंदर नंदालय में लाला दाऊ दादा के संग खेल लो। इतने में खेलते खेलते ठाकुर जी रुके। अभी घुटमुनी चलते हैं, अभी चलना नहीं आया, 1 साल के हैं। दाऊ दादा मनी मन बोले, अभी बोलते तो है नहीं। दाऊ दादा मनी मन बोले लाला कहाँ भय हो? ठाकुर जी बोले सुगंधी आ रही है, कछु बढ़िया बननो है। कौन आयो? बोले गर्गाचार्य आयो नामकरण करवे, बहुत जोर की खीर बनाई है भैया, मेरा तो मन है रो खाया हूं। लाला जी यशोदा मैया ना आए, बाहर को बाबा आए, कोई और की थाली में तो खावेगो मारेगो तो ना, अब तो मैं खाऊंगो, काय को हमारे आंगन में बैठ के बना रहा है, मैं तो जाऊंगो। लाला तू अकेलो ही जा। ठाकुर जी बोले हाँ मैं चाहूं, खा के आऊं, बढ़िया लगेगी आपको बुला लूंगो। बोले हाँ जा। ठाकुर जी गुडमुन गए। गर्गा अच्छा पर्दा किया जाता है ठाकुर जी के आगे, पर्दा नहीं हो तो फिर आंख बंद कर लो या मुंह पर कोई कपड़ा डाल लो या नेत्र ऐसे कर लो, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी मुंह पर कपड़ा डाल करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव सर्व, और नियम होता है भोग का 15-20 मिनट 40 मिनट रखो ठाकुर जी के आगे। गर्गाचार्य जी कर रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, थाली देखी वहां में तो एक उठायो खीर को पात्र और लेकर के प्रेम से पान लगे। बंधुओं बाल लीला तो चिंतन करो, तब आनंद आता है, तब सुख मिलता है। छोटे से गोपाल जी हैं, घुंघराले केश हैं, नीलो नीलो अंग है, केवल एक कौंधनी पहनी है और एक कौपीन पहनी है और तन पे कुछ पहना नहीं है। गदमदरा से हैं। गदमदरा मतलब मोटे नहीं, ये लटक जाएं ऐसे हैं, ऐसे लटके हैं ठाकुर जी के हाथ, गाल लटके हैं जेली की तरह। गदमदरा सो लाला पहुंच गए।
खीर खाने लगे। इतने में गर्गाचार्य जी ने अपने वस्त्र हटाए, जय हो मेरे शालिग्राम। देखिए तो बगल में सबरी खीर फैला रखी है, नाक पे लग रही है, गाल पे लग रही है, मुंह पे प्रेम से ठाकुर जी तो अपनी उंगली ने घुमा घुमा के प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी हंसे, नटखट बालक, मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर दिया सारा। अब तो भोग की थाली उठाई, किनारे धर दी, हाथ में जल लेकर के प्रोक्षण करने लगे। अशुद्ध हो गया सब, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग। ठाकुर जी बोले जी क्या कर रहे हो, मैंने स्वयं आके पायो जी पवित्र कर रहे हो आकू। अरे यशोदा मैया, मैया ने जल्दी आओ। मैया दौड़ के आई, कहा भयो बाबा तुम्हारो लाला मेरो भोग सबरो खाए गयो, भूको होगो सवेरे को। ना बाबा 8 बार खावे, भूको ना है, पा चुको है, लेकिन या को पता चली होगी कहीं कछु नयो कछु बनो तो खावे आगो। आप कछु नाराज मत हो, मैं अभी दोबारा गोबर को चौका लगा दूं, दूसरो सामग्री दे दूं, आप बना लो। मैया ने ठाकुर जी उठाए, एक हाथ ही उठा लिए और एक हाथ ही हाथ उठाए करके सीधे भीतर अंदर आंगन में छोड़ दिए। बोले उधम नहीं करे लाला, कोई भारतीय आयो। दाऊ दादा बोले कैसी रही लाला। ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोर की भैया, बहुत जोरदार, लेकिन दारी को जाने ना आया भी मोह। मैया तो शिकायत कर रहा, कहां दुनिया के लोग 56 भोग धरे सामने में खावे ना जाऊं, या की खीर खावे पहुंच गो। मैया तो शिकायत कर रहा और प्रोक्षण कर रहा वहां पे, अपवित्र पवित्रो वा। दाऊ दादा बोले लाला कोई बात ना, तू तो भक्त वत्सल, कृपा करते। गर्गाचार्य जी ने 1-1.5 घंटा लगा के फिर से प्रसादी बनाई, फिर से खीर बनाई। जैसे ही अपने ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी छोटे बालक हैं घर में, झूठा कूटा कर गए, आप तो दोबारा प्रेम से पाओ, त्वदीयम वस्तु गोविंद। फिर तो कपड़ा धर लियो मुंह पे। ठाकुर जी खेलते खेलते फिर रुक गए। अब कहा वे लाला, बोले पिछली वाली खीर में केसर ना पधराई, अब की तो केसर और पधराई है, और खाण वाली मिश्री डाली है, अब के तो जरूर जाऊंगा मैं खावे। बंधुओं, सामग्री अगर बहुत भाव से बनाई हो, सामग्री में वस्तु कितनी प्रयोग, ये तो बाद की बात है, भाव कितना प्रयोग है। आप सामग्री बनाते हैं ना, तो सामग्री बनाते समय चिंतन किया करो ठाकुर जी पाएंगे तो उनको कैसा स्वाद आएगा, और इसी भावना से सामग्री। अब जैसे वर्षा हो रही है, ठंडा हो गया है मौसम, ठाकुर जी को ठंडी वस्तु नहीं देनी, ठाकुर जी को गर्म वस्तु देनी है। बादाम का हलवा बनाएंगे, उसमें थोड़ा केसर डाल देंगे, इलायची नहीं डालेंगे, थोड़ी ठंडी होती है। और गर्म वस्तु क्या हो सकती है जिससे ठाकुर जी को नहीं गर्मी लगे, वो वस्तु पधराएंगे। इस भावना से आप पधराएंगे, प्रसाद बनाएंगे, ठाकुर जी रसोई घर के द्वार पे आके ताड़न लगेंगे, मेरे काज बना रहो कछु बढ़िया सो। और महाराज एक दिन ऐसो आवेगो कि कहो तो रसोई घर में आप और आपके बगल में ठाकुर जी स्वयं मांगे, मुंह को दे दे, भूख लग रही है। पर हम लोग सामग्री बनाते हैं, उसके प्रति भाव ठाकुर जी का नहीं रखते। बच्चों से पूछते हैं क्या खाना है, वो ठाकुर जी खाएंगे नहीं, ठाकुर जी जो खाएंगे वो सबको खाना है, सबको पाना है, ये होना चाहिए नियम। सामग्री बनी, ठाकुर जी फिर से आए, खीर उठाए कर पान लगे। गर्गाचार्य जी ने अब के जैसे वस्त्र हटायो और ठाकुर जी को देख करके फिर से सामग्री फैली देख के अब के तो गुस्सा आ गया हमको। यशोदा मैया, एक बालक ना समझ लो आपते हैं, हम महात्मा हैं, हम गर्गाचार्य हैं, लोग बाग हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि एक बार हमारे घर में पदनाम नहीं कर दो। हम आपके यहाँ आकर के बड़ी सहजता में स्वयं बना करके पा रहे हैं, और ये बार बार बालक आकर के यहाँ पे सब झूठा कूटा कर देता है, हम चले जाते हैं कहीं और जाकर के बना। यशोदा मैया, नहीं नहीं नहीं, क्रोध मत करो महाराज, गलती हो गई, लाला छोटो है। अरे एक बार खीर खा गया, दूसरी बार फिर आगे खा गया, इसको प्रसाद पवा दो ना पेट भर के। मैया बोली पेट हो तो पवाऊं ना, कुआ है, कितनों डारो भरे ही ना। ठाकुर जी चुपचाप देख रहे, सुनने सबरी बात। मैया बोली वो तो बहुत जानो, खीर ही खाइए, नहीं तो शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊंची अटारी पे धर के जामे, कहीं लाला के हाथ नहीं पड़ जाए। क्यों? बोले एक दिन चूस तो डोल लो, जब निकारे तो शालिग्राम, पतो चली कि यार लगे मीठो है को, जैसे रोज शहद में नहावे।
ऐसे ठाकुर जी की लीला। मैया ने फिर से ठाकुर जी उठाए और अब की बार एक कमरा में बंद कर दिए। बोले महाराज जी अब बाहर ना आवे को, आप प्रेम से बनाओ, गुस्सा मत करो, क्रोध नहीं करो महाराज। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी माने, फिर से चौका भयो सब भाई। ठाकुर जी वह कक्ष के जंगला में खड़े हैं और जंगला में खड़े है करके 1 साल को बालक क्रोध करे इतना सुंदर लगे, ऐसे देख रहे हैं जंगला पकड़ करके और गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। तो बताऊंगा मैं, अब बुला तू अब के। बोलते बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे। गर्गाचार्य जी भी ठाकुर जी को देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी बोले शैतानी तो देख ही ना आया अभी तेने, तो अब के लगा तो भोग। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग सिद्ध कियो। जय जय, क्षमा करें, बालक बहुत उद्यमी है, आपका सब भोग झूठा कर दे। अब प्रेम से पा, मुख पर जैसे वस्त्र रखे ठाकुर जी उतरे जंगलाते नीचे। किवाड़ उनके लिए क्या, माया से दरवाजा खोल दिया। गुटमुन हैं लाला ही माया चला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चल करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी की खीर उठाई और प्रेम से वही पाई, सब जगह सान दी। अब की बार जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले और जैसे ही खोल करके देखा, छोटे से बाल कृष्ण प्रभु की ही 4 भुजा प्रकट हो गई, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए। एक भुजा से खीर का पात्र हाथ में ले रखा है, एक भुजा से प्रेम से पा रहे हैं और 2 भुजा से गर्गाचार्य जी को बुला रहे हैं, अपनी ओर इशारों कर रहे हैं। गर्गाचार्य जी तो समझ गए, नेत्र सजल, आंखें लाल पड़ गई, घबरा गए, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु क्षमा, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान बोले इधर आओ, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। और अपने मुख में लेकर के खीर पाकर के अपने अधरामृत से युक्त करके उच्छिष्ट करके गर्गाचार्य जी को पवा रहे। कल आप हमारा नामकरण करेंगे, पूरा विश्व हमें उसी नाम से जानेगा जो कल आप हमारा नाम करेंगे। और जानेगा ही नहीं, महा से महा पापियों का उद्धार वो नाम करेगा जो कल आप रखने वाले हैं। इसके लिए हमारा अधर से स्पर्श प्रसाद आपके मुख में जाना आवश्यक है। इधर आओ। गर्गाचार्य जी को समीप लेकर के वही खीर स्वयं उच्छिष्ट करके अपने अधरामृत से युक्त करके भगवान ने जैसे ही गर्गाचार्य जी को पवाई, बोले अब आप कल जो नामकरण करेंगे उस नाम से जीव उद्धार होगा, जगत कल्याण होगा। जो कोई भी उस नाम का उच्चारण कर लेगा उसके समस्त पाप नष्ट होकर के उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने गर्गाचार्य जी को, नहीं तो गर्गाचार्य जी को एक मान हो गया था, क्या कहीं ना कहीं उनको पता तो था ही कि नंद भवन में जो बालक है वो भगवान के समान है, भगवान है ये नहीं पता था। उसका नामकरण भी मैं करूंगा, ये अभिमान आ गया था। तो ठाकुर जी ने ये मान नष्ट किया, बोले तुम्हारी क्षमता नहीं मेरा नामकरण करो, ये तो मैं तुम्हें योग्य बनाऊंगा तब मेरा नामकरण कर पाओगे। तो आज गर्गाचार्य जी को योग्य बनाया। अगले दिन जैसे इस प्रातः काल हुई, ठाकुर जी का नामकरण का समय आया और सबसे पहले बलभद्र जी का नाम रखा गया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, पर बल की अधिकता होने के कारण लोग इसको बलराम कह करके पुकारेंगे। बोलो बलराम जी महाराज की। वास्तव में बलराम जी का नाम राम है, पर बल अधिक होने के कारण उनको सब बलराम कहते हैं। छोटे लाला को जब नंबर आयो तो शुक्ले रक्तस्तथा पीत आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था। इस बार इसका वर्ण कृष्ण है, इसलिए मैं इसका नाम भी कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। ठाकुर जी का आज नामकरण हो गया और भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृस्तु भूवाचक,
अगर संधि विच्छेद करो तो कृष्तु भूवाचक है और अणस्तु निवृत्तिवाचक है। मतलब भूमि पर रहने वाले इस नाम को गाएंगे तो निवृत्त हो जाएंगे, उसका अर्थ होता है कृष्ण। और वैसे वर्ण को, जैसा कल शाम का मैंने रंग दिखाया था, वो कृष्ण वर्ण है।